नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ईएसबी द्वारा जारी सिलेबस पर आधारित विज्ञान विषय का अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ईएसबी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया सिलेबस पर आधारित टॉपिक आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में जो है पौधे जो है भोजन को संचित करते हैं। दूसरा प्रश्न, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? अग्नाशय रस में जो है ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस एंजाइम की क्या खास बात होती है कि जो भी भोजन हम करते हैं उस भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को पचाने की शक्ति ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में ही होती है। और अग्नाशय रस क्या होता है? तो अग्नाशय रस जो है हमारे भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अग्नाशय रस ही निभाता है। यानी कि हमारे भोजन को, संपूर्ण भोजन को पचाने की जिम्मेदारी अग्नाशय रस की है। और उस अग्नाशय रस में भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन, वह प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो याद रखिएगा क्षुद्रांत। पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस जो है, पित्त रस का उत्पादन जो है यकृत में होता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से किस प्रकाश रंग को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल जो है लाल और नीले रंग को, लाल और नीले रंग को जो है क्लोरोफिल मुख्य रूप से अवशोषित करता है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। मछली में श्वसन अंग कौन सा होता है? गिल्स, जिसको हम गलफड़े कहते हैं। तो सिंपल सा ही प्रश्न है, आपको याद होगा और एग्जाम की दृष्टि से भी आपको याद रखना है। मछली में जो श्वसन अंग होते हैं उन्हें गिल्स कहा जाता है, यही गलफड़े कहलाते हैं। फेफड़ों में गैसों का विलयन कहाँ होता है? कूपिका में। कूपिका जो होती है वहां पर फेफड़ों में गैसों का विलयन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस श्वसन गैस के प्रति उच्च बंधुता रखता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता, मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसका सबसे खास दोस्त कौन है? ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन जो है यदि शरीर में कम होता है तो उसके कारण आपका ब्लड कम बनता है, तो डॉक्टर जो है फिर आपको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड गोलियां देते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि किसी व्यक्ति में जो है रक्त नहीं बनता है तो उसके बार बार रक्त चढ़ाना, तो वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। और विज्ञान की दृष्टि से यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि शरीर में किसकी कमी के कारण जो है रक्त बनने में परेशानी आती है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में रक्त नहीं बनता, तो ये शब्द याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। मानव श्वसन वर्णक जो है वह हीमोग्लोबिन ही होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वह जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, उसे सबसे बड़ी धमनी कहा जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक मतलब चेम्बर, तो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। अब देख लो लोग जो है हार्ट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, लेकिन हार्ट का आप फोटो देखें इस प्रकार से हार्ट जो है हृदय होता है और इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं।
पौधों में जल और खनिजों का वहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जल और खनिजों का वहन होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, जाइलम शब्द। भोजन का स्थानांतरण पौधों में किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क जिसे हम किडनी बोलते हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। जो वृक्क होता है, किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। मूत्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को छानना। जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हैं उनको छानकर जो ब्लाइडर द्वारा जो है मूत्र का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, डायलिसिस का उपयोग किस अंग की विफलता पर किया जाता है? वृक्क यानी किडनी। डायलिसिस कब किया जाता है? तो डायलिसिस जब होगा जब किडनी फेल हो जाती है। तो यहां पर ये देखिए आप कि ये यूरिनरी ब्लैडर दे रखा है यहाँ पर, और इसमें जो है यूरिन बनता है और नाइट्रोजन आदि जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको बाहर फेंक देता है। और जो किडनी आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तो जब ये फेल हो जाती है तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ पुराने जाइलम में होते हैं, गिरती हुई पत्तियों में होते हैं या रिक्तिकाओं में, तो इन सभी में जो है पौधों में अवशिष्ट पदार्थ यहाँ इन सभी जगह संचित होते हैं। मनुष्य में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मूत्राशय। मूत्राशय में जो है मूत्र एकत्रित होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया जो है इसको द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न को ईएसबी द्वारा कई बार पूछा गया है, तो याद रखें द्वार कोशिकाएं शब्द। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और इसको भी आपको याद रखना है। और हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस जो है उनको आप देखिए, और जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न वाले वीडियोस हैं उनको तो आप निश्चित रूप से देखिए, ताकि उनमें से भी आप जो है अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।